हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो भाग 3 में क्लास 12 हिंदी चैप्टर 5 की लघु कथाओं में से दूसरी लघु कथा शब्द और अनुभूति को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। स्टूडेंट्स, ये शब्द और अनुभूति नामक लघु कथा के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो सर्वप्रथम हम श्रद्धांजलि के रूप में और हमारी जानकारी के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। जब भी हम साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले नाम याद आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक ऐसी प्रतिभा है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव नाम से भी विख्यात हुए। इनका जन्म कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरवाड़ी में देवेंद्र नाथ एवं शारदा देवी के यहाँ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। सन 1878 में कानून की शिक्षा के लिए ये लंदन गए, परंतु पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा में गोरा, गीतांजलि नामक प्रसिद्ध रचनाएं लिखीं। ये एकमात्र भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई थे। इन्हें गीतांजलि रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव भी मिला। पहला ये भारत का राष्ट्रगान जन गण मन इन्होंने लिखा और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, इस राष्ट्रगान को उन्होंने लिखा। ठीक है बच्चों, तो हमने रविंद्रनाथ जी का संक्षेप में जीवन परिचय जाना। अब हम इनके द्वारा लिखित लघु कथा शब्द और अनुभूति को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए यह जानने को उत्सुक हो उठे कि सौंदर्य क्या है। आधी रात बीत चुकी थी, पूर्णिमा की रात थी। उन्हें नींद भी आने लगी और ऊब भी होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। जब वे श्रांत हो गए तो फूंक मारकर मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। ज्योतिर्मय यानी प्रकाशमय हो उठा। उन्होंने खिड़की के पार से देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद उनसे कह रहा हो, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम किताब में डूबे थे। ठंडी हवा का झोंका आया और उनका तन बदन चांदनी में नहा गया। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देख वे इतने अभिभूत हो गए, अभिभूत होना यानी डूब गए, कि उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा, अपने आप निकल पड़ा कि यह है सौंदर्य। वे कक्ष से बाहर निकल छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे वे चांदनी की झील में उतर गए हों। अब समझ में आया कि शब्द तो माध्यम है, मुख्य बात तो अनुभव की है जिससे गुजरना होता है। केवल शब्द पर ठहर कर अनुभूति नहीं होती। इसलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य हैं, पर अंत नहीं हो सकते। अंत में अनुभव काम आएगा और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है, शब्द और अनुभूति की। लेखक का कहना है कि लेखक सौंदर्य को ढूंढ रहे थे, सौंदर्य क्या है। ठीक है,
तो उन्होंने पाया कि पूरी पुस्तक पढ़ ली पर उन्हें सौंदर्य समझ में नहीं आया। वो अभिभूत नहीं हो पाए, वे अनुभूति नहीं कर पाए। लेकिन जब अचानक उन्होंने मोमबत्ती बुझाई तो देखा कि चांद की चांदनी खिड़की से होते हुए कमरे में आई और वे छत पर गए। तब वो ठंडी हवा का झोंका उनको महसूस हुआ और उन्होंने चांद के सौंदर्य को देखा, चांदनी की सौंदर्य को देखा। तब उन्होंने महसूस किया कि अरे, शब्द तो सिर्फ माध्यम हैं। शब्दों के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मुख्य बात तो अनुभव की होती है। उनको जब हम छू कर, स्पर्श करके या किसी कार्य को करके फल की प्राप्ति प्राप्त करते, तब हम उसकी सच्चाई को, सत्य को समझ पाते हैं। और सत्य ही सुंदर होता है, ठीक है ना। केवल शब्द पर ठहर कर अनुभूति नहीं होती। सिर्फ हम पढ़ लिख कर के, ओरली थ्योरी पढ़ लिख कर के बैठ जाएंगे तो हम किसी भी कार्य की सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसकी सच्चाई, पूर्ण रूप से किसी कार्य को सफल बनाना है, पूर्ण रूप से उसकी सच्चाई को पाना है या उसके सत्य सुंदर फल को प्राप्त करना है, तो हमें उसे करके देखना होगा, उसका अनुभव प्राप्त करना होगा। तभी हम उसके सत्य के सौंदर्य को प्राप्त कर पाएंगे, सच्चाई को जान पाएंगे। इसलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य है, पर अंत नहीं हो सकते। किसी भी कार्य की यात्रा में आरंभ में शब्द हैं, परंतु अंत अनुभव से ही पूरा होगा, तभी वो कार्य पूर्ण माना जाएगा। अन्यथा वो कार्य अपूर्ण है। अंत में अनुभव काम आएगा और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जीवन में भी अनुभव ही काम आता है, हर क्षेत्र में अनुभव काम आता है, ठीक है। तो शब्द और अनुभूति में इतना अंतर है। शब्द अधूरा ज्ञान है, अनुभूति पूरा ज्ञान है। शब्द अधूरा सौंदर्य है, अनुभूति पूरा सौंदर्य है, संपूर्ण सौंदर्य है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये शब्द और अनुभूति कहानी समझ में आई। अब मैं आपको इस कहानी से संबंधित एक होमवर्क देना चाहती हूँ। होमवर्क ये है कि आप इस महामारी कोरोना काल से संबंधित छोटी छोटी 3 लघु कथाएं लिखकर प्रायोजना पुस्तिका तैयार कीजिए, ठीक है। समझ में आया? और किसी भी प्रकार की आपके मन में जिज्ञासा हो या समस्या हो, या जहाँ भी आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो, दुविधा हो, तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान दूंगी। धन्यवाद।